पंजाब से खबर, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। सीमा पार से तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान की खबर है। ड्रोन से तस्करी के कई कोशिशों को नाकाम किया गया। तरन तारन, अमृतसर के जिलों में ये कार्रवाई की खबर आ रही है। कई ड्रोन्स और कारतूस जब्त हुए। करीब 3 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया गया मौके से। बिहार इलेक्शंस को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है, जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कल बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची को दोपहर में जारी किया था और आज दूसरी सूची आ सकती है। ये जानकारी इस वक्त सामने। अब किन उम्मीदवारों की लॉटरी लगती नजर आएगी सूची के माध्यम से, इस पर नजर रहने वाली है। और जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई, उसमें कई नामों को देखकर हैरानी हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर से, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों फिलहाल विधान पार्षद के सदस्य हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को पार्टी ने दानापुर से उम्मीदवार बनाया है। 71 उम्मीदवारों की पहली सूची में 12 मंत्रियों के नाम है। 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। टिकट बंटवारे में युवा जोश और अनुभव को तरजीह दी गई है। 7 बार के विधायक नंदकिशोर यादव और 5 बार के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी में एक सीट पर कई दावेदार थे, जिनको टिकट नहीं मिला वो मायूस हैं। पटना के पार्टी दफ्तर में उनके समर्थकों ने हंगामा किया है। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव पर ही आ रही है। महागठबंधन सीट का ऐलान आज संभव है। सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला उलझा हुआ था वो अब करीब करीब तय नजर आ रहा है। ये सूत्र तस्दीक कर रहे हैं। महागठबंधन संयुक्त रूप से सीट्स का ऐलान कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा चुनावों पर महागठबंधन में सीट्स का ऐलान आज संभव है। और आपस में सीटों पर सहमति बनाने के लिए महागठबंधन में दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। लेकिन इसके बाद भी सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, ये कोई नहीं बता पा रहा है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों की संख्या पर बात बन रही है, तो पसंद की सीट पर बिगड़ जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के बीच खेलगांव, नरकटियागंज, वारसलीगंज, चैनपुर और बछवाड़ा पर पेंच फंसा हुआ है। बीच में मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर आई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सीट बटेगी या टूटेगा महागठबंधन, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घोषणा में देरी हो रही है। आईपीएस सुवाई पूरन सिंह कुमार मामले में बड़ी जानकारी है। पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट पहुंची पुलिस। इस बीच जिला अदालत में चंडीगढ़ पुलिस की अर्जी जो है आईपीएस की पत्नी करें, शव की पहचान कहा गया। पोस्टमार्टम के लिए पहचान हो, ये कहना है पुलिस का। कोर्ट ने वाई पूरन सिंह की पत्नी अमनीत कुमार को नोटिस जारी किया। अमनीत कुमार को 15 अक्टूबर तक जवाब देने का आदेश जारी हुआ और यानी कि आज तक उनको अपना आदेश का पालन करते हुए जवाब देना होगा इस मामले में। संभल में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ और इस बार प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को जमींदोज किया और ये मस्जिद श्री कल्की धाम मंदिर से सटी हुई थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 थानों की पुलिस तैनात रही मौके पर, ताकि कोई बवाल ना हो सके। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में इस मंजर को देख सकते हैं, जब योगी का बुलडोजर अवैध मस्जिद को जमींदोज कर रहा है। बुलडोजर का पीला पंजा एक एक दीवार को मिट्टी में मिला रहा है। मस्जिद गिराने की कार्रवाई करीब 1 घंटे तक चली। आपको बता दें कि मस्जिद का निर्माण सार्वजनिक पार्क की जमीन पर था। तहसीलदार ने 20 दिन पहले बेदखली का आदेश जारी किया था। इस मस्जिद का निर्माण 262 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके किया गया था। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जो है उस पर पुलिस का जो एक्शन है लगातार चल रहा है। इस बीच खबरें आई हैं अलीगढ़ से, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और ऐसी ही कार्रवाई गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी नजर आई है। मतलब साफ है कि यूपी में अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं। अगर सरकारी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई होना तय है, चाहे राज्य के किसी कोने की बात हो। यूपी के गाजियाबाद में भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वहां अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वहीं अलीगढ़ में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अवैध दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया गया कि लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन के नोटिस देने के बावजूद लोगों ने दुकानें खाली नहीं की थी।